हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंस ट्रैक। गेट 2024 में डबल ई से पूछा गया एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान कैटेगरी में है। तो आप देखोगे कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन गेट 2024 में इलेक्ट्रिकल को पूछे गए ना, लगभग सारे क्वेश्चन एक या दो को छोड़ के एकदम इजी लेवल के थे। बाकी जो दो मैं छोड़ने का बोल रहा हूँ वो मीडियम लेवल के। क्या यार, क्या क्वेश्चंस दिए जा रहे, क्या नंबर दिए जा रहे हैं आपको रख रख के तस्तरी में है? क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं, पता चले क्वेश्चन ही ना बने। कंसिडर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है भैया, ये बोल दिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। द मोमेंट ये बोला कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका मतलब यहाँ पे जो z दिख रहा है वो नॉर्मल z नहीं है, वो x प्लस आई वाई हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 5। अरे सर, z की पावर 5 कहां से आ गई? पता चलेगा। द कोफिशिएंट z की पावर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी हो उसे उसका कोफिशिएंट बोलते हैं ना, इजंट इट? इन द टेलर सीरीज, वो आगे बोल रहा है टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन अबाउट द ओरिजिन। कहां है फंक्शन भाई साहब? ये रहा फंक्शन, दिस दिया हुआ है ऑलरेडी आपको। दिस इज नथिंग बट cos z प्लस e टू द पावर z स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब कि z भाई साहब की वैल्यू ये है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा कि इसको टेलर सीरीज से एक्सपांड कर दो। तो क्या हमने टेलर सीरीज का एक्सपांशन पढ़ा है जब हमने मैथमेटिक्स की चर्चा करी? जब हम कैलकुलस में गए, ढेर सारे क्वेश्चंस हमने किए, ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे, तो क्या वहां पे हमने टेलर सीरीज एक्सपांशन अलग अलग फॉर्मूलों, अलग अलग फंक्शंस का सीखा? जी हाँ सर। तो हमने जो सीखा वो तो डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया गया है। इस फंक्शन को यदि एक्सपांड करना हो तो cos z को एक्सपांड कर देंगे, e टू द पावर z स्क्वायर को एक्सपांशन कर देंगे। तो हमने टेलर सीरीज एक्सपांशन तो सर देखा था cos x स्क्वायर का, x की जगह z राजा, isn't it? अच्छा, तो क्या होता है सर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये है आपका एक्सपांशन ऑफ cos x। सिमिलरली यदि आप e टू द पावर x का देखे थे, ये मैंने आपको कैलकुलस में सिखाया था। तो कैलकुलस में x रख के सिखाया था भाई साहब, वहां तो z था नहीं, जहां z है तो z इसी टाइप से एक्सपांशन हो जाएगा। ये क्या था? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4, सॉरी फैक्टोरियल 3, दिस इज फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाइए, इजंट इट? अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो आओ एक्सपांड कर देते हैं। ये टेलर सीरीज से एक्सपांड करेंगे fz, तो हम पाएंगे यहां पे आ रहा है 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। एक और टर्म लेना ना, 5, z की पावर 5 लेना है ना, सो माइनस हो जाएगा, z की पावर 6 आएगा, 5 तो है ही नहीं, क्या बात है, इसमें 5 है ही नहीं। प्लस ये हो गया हमारा cos z, प्लस इसको भी एक्सपांड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस इस फॉर्मूले से z स्क्वायर z टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसका मतलब ये तो भाई साहब आपका z की पावर 5 तो आई नहीं रही इसमें, तो सब इसमें जो है वो जोड़ दो ना, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस z स्क्वायर और ये हो जाएगा। कुल मिला के z की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? अरे भाई साहब, z की पावर 5 है ही नहीं, और वो कब पॉसिबल है? जब वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो हमारा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है राजा? 0। z टू द पावर 5 का कोफिशिएंट 0 है। लेकिन यदि पूछ रहा होता कि z स्क्वायर जो टर्म है ना उसका कोफिशिएंट क्या है, तो फिर हमें क्या मिलता? यहां से जैसे हम लिखते z स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हम देखते कि ये है प्लस z स्क्वायर। सो दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो ये क्या है भैया? z स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1/2 जो है वो इसका कोफिशिएंट हो जाता। आई बात समझ में? क्या पूछना चाह रहा था भाई साहब आईआईटी वाले हमसे? आईआईटी वाले हमसे सिंपल क्वेश्चन। अगेन आईआईटी वाले चाहते थे कि आप नंबर ले लो भैया, हमसे ज्यादा झंझट डालने का नहीं है,
लेकिन नंबर कब ले पाओगे राजा? जब आपने कैलकुलस दिल से पढ़ा, जब आप क्वेश्चन देखो और ये सीरीज आपके दिमाग से निकले। भाई हमने तो साइन एक्स के लिए पढ़ा, टेन एक्स के लिए पढ़ा, और भी बहुत सारे फंक्शन के लिए हमने एक्सपांशन पढ़े। वो एक्सपांशन आपकी खोपड़ी में एकदम सटीक तरीके से याद होना है। ऐसा नहीं कंफ्यूजन होने का कि यार 1 + x² है या -x² है, उसके बाद इवन टर्म है, ऑड टर्म है, क्या है, वो सब याद रखने का है। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं।